तो रात को मतलब कुछ ना कुछ सिम्टम आ सकते हैं, जैसे सफोकेशन होना, स्लीपलेसनेस। तो ये चीज़ें अगर होती है तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। आप लोगों ने ये कैंप है डॉर्जे कैंप्स, और अल्टीमेट स्ट्रेटनेस देखो इस रोड की यार, और हमें एकदम बेस पे दोनों साइड पे बेस है, और हम बेस में ना आगे पीछे कोई, आगे दो चार हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, और भी क्या टेंट वगैरह देखने पता करने। हम भी पढ़ते हैं उस साइड पे और देखते हैं कि क्या टेंट है, कुछ है भी कि नहीं। खाली तो है क्योंकि उन्होंने बोला है कि आप चेक कर लो, दैट मीन्स कि खाली तो है। एक साइड बस और खड़ी हुई है। और जो पहला कैंप था सरचू का, हम वहाँ पे रुके हैं। डॉर्जे कैंप मैं कैप्चर कर लिया है, मैं इनसे नंबर भी ले लूँगा। और प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ के जो सरचू के कैंप्स हैं वो इंटरनेट पे बहुत कम शोकेस होते हैं, मेरे को सिर्फ 2 ही दिख रहे थे और बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। एक्चुअली में उतने एक्सपेंसिव होते नहीं हैं। हमने जिस होटल में हम मनाली में रुके थे, हमने वहाँ से ही पूछा था, हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी थी, तो उन्होंने कुछ किसी को कॉल करके पूछा था, तो दे सेड कि 3000 में हो जाएगा। हाँ, सेम टेंट जो हमने लिया है, बट हम यहाँ पे आए, उन्होंने भी हमें 2500 कोट करा, बोला कि 3000 होते हैं, वैसे 2500 कोट करा। फिर हमने उनको 2200 और 2000 में हमने उनसे नेगोशिएट करके बात करी है, विच इज़ you know a very good amount for the kind of place where we are right now. True. It's like a nowhere. Even you can't find it on Google. अगर आप डायरेक्ट अप्रोच, यहाँ से हम लोकेशन सेव कर नहीं सकते क्योंकि जीरो नेटवर्क है, और आप वहाँ से जब आप किसी और जगह से इसको सर्च करोगे तो आपको कैंप मिलेगा क्योंकि यहाँ से कभी लोकेशन उठी नहीं, ठीक है। तो इसको आप सर्च नहीं कर सकते। नंबर I'll post it in the description section, but I don't know how much it will be useful for anyone, ठीक है। But I can say कि this is the first camp while coming from Manali to Leh, तो आप इसमें रुक सकते हो। What I noticed was बेसिक और सिंपल है बट अच्छा है। What I noticed was कि हो सकता है क्योंकि रोड के उस तरफ भी रहे हूँ। हाँ, क्योंकि वहाँ पे सेटअप पड़ा हुआ था। आरवी, ओए, इसमें क्या है? हाँ, 2500 रुपए विद फूड, और ये है टॉयलेट है। वॉशरूम पीछे। ये छोटा सा वॉशरूम है, और हमने गाड़ी कर ली है पार्क। हमारा टेंट है 5, 1, 3, 4, 5। ये यहाँ की गैदरिंग है आज नाइट की। कल हम यहाँ से निकलना है हमें ले। यूपी 15, यूपी 16। वाह क्या सीक्वेंस है, देखिए। यूपी 15 सेंटर्स, यूपी 16 सेंटर्स। भाई उधर देख क्या कलर चेंज हो गया, एकदम पूरा टेंट ब्लूज टाइप का हो गया। और मंदिर भी वहीं है, सुबह मत्था टेकते हुए निकलेंगे। ये चीज अब जो चीज़ है जो भी है सुबह करा जाएगा। आज का बहुत हुआ बस। ये देखो अब ये हमारा कैंप हमने फाइनल कर लिया, हम यही रुक रहे हैं। 5 नंबर कैंप है, ये सबसे पहला पड़ता है। डॉर्जे कैंप मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। और अब भाई साहब का लकी नंबर है 5। ये आज के लिए जब तक हम इस कैंप में हैं, फिर जब हम आगे बढ़ेंगे फिर हम दूसरा कर लेंगे। सब नंबर अच्छे होते हैं, ठीक है। चलो पॉजिटिविटी से और अच्छा करो, कहने का मतलब ये है। ओके, चीजें सब बढ़िया। ओके, चलो सामान उतारो। सामान उतारते हैं। लोकेशन बहुत अच्छी है। हाँ, गाड़ी पूछ लेते हैं कि लगानी का है। हाँ, उस तरफ की बजाय अगर ज्यादा बेहतर है। ठीक है। और हमने जो कैंप है 3000 में पहले हमने नीचे पता करा था, विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट और रहना वहना, फिर अटैच टॉयलेट। ये दिखाते हैं अभी। और हम फिर यहाँ पे आए तो उन्होंने बोला 25 दे देना। फिर हमने थोड़ा यहाँ से 95 किलोमीटर नेगोशिएशन का 7 घंटे बता रहे हैं। 95 नहीं भाई ज़्यादा होगा। फिर हम थोड़ा सा नेगोशिएशन का जादू करा तो वो था। फिर हमें मिला है 2000 रुपीज़ में, जिसमें हमारा फुल डिनर है और फुल ब्रेकफास्ट है और फुल बेड है। नहीं तो फिर मैंने बोल दिया था हमारी बात। सर्विस अच्छी लगी तो फिर 2200 भी दे देंगे, कोई ऐसी बात। चलो अब इतनी हाइट पे कर रहे हैं तो ये भी कर लेंगे। हमारे साथ दिलदार लोग आए हैं तो ये दिलदार वाली बात है यार। मतलब इफ यू आर हैप्पी ना, डोंट सी मनी। भाई मैं तो सिर्फ पीछे वाला पहाड़ ही देख ले बस। तू बंदा आधा दिन इसको देखते हुए निकाल ले कि मतलब भगवान ने क्या बना दिया है। चलो जी, और आपको हम बताते हैं यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले तो ये हमारा कैंप है 5, इसी के पीछे हमारी गड्डी खड़ी है हो रही। और ये है डाइनिंग एरिया सबके लिए, वो है इनका किचन, ठीक
ठीक है। हमारा अटैच बाथरूम है और नहाने का तो यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। और हमने सामान तब निकालेंगे। हमने कहा पहले कुछ गर्म चाय पी लें, तो मैंने बोल दिया था चाय बन रही है, बन गई होगी। और यहाँ पे ये है कि भैया जो मिले फटाफट से गर्म खा पी लो, क्योंकि थोड़ी देर में मिनट में ठंडा हो जाना है। तो है किचन, यहाँ पे ले जाएंगे। ये है डाइनिंग एरिया, तो दिखाते हैं डाइनिंग एरिया कैसा है। इसमें थोड़ा मोटा टेंट लगा हुआ है। ये बुफे का एरिया है, यहाँ पे बैठ के खा पी सकते हैं। टेंट के अंदर कवरिंग है कि हवा से बच रहे हैं। सबसे मेन चीज़ ठंड उसी की है। बस चाय आ रही है, चाय पिए, थोड़ी गर्मी आए, फिर हम सामान निकालेंगे अपना सारचू। और हमने भी भाई से पूछा जो चाय लेके आया था कि ठंड इतनी होती है या बढ़ गई है, कुछ कम है। तो वो कह रहा है कि आज से ही ठंड बढ़ गई है यहाँ पे। और मैंने टेम्परेचर देखा था, उस टाइम पे 8 था जब सनलाइट थी, ठीक है। और मेरे को लग रहा है नाइट में तो ये 3-4 जाने वाला है, 1 भी जा सकता है। हम कुछ चेक भी नहीं कर सकते, 0 नेटवर्क है। एंड टी एंड कॉफ़ी आर द ओनली थिंग विच कैन कीप यू वार्म। और एक चीज़ हमने और देखी जिसके यहाँ बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट है, जो हमें नहीं पता था। दिस इज़ समथिंग वार्मी, इनका कुछ होता है, ये कुछ पैकेट वगैरह है, इसको शेक करके आप यूज़ करो, डिस्पोजेबल, एंड इट कीप्स यू वार्म फॉर 8 आवर्स। सो अगर हमें पता होता तो शायद हम ये लेके आते यार भी, है ना, ट्राई कर लेते। आई थिंक ये ऐसा कुछ होगा कि पैकेट में आप इसको लगा लो और बेड में रख लो तो गर्म रहेगा। डोंट नो, बट इफ एनीवन कमिंग टू प्लानिंग टू स्टे एट सरचू, शायद हम सितंबर में आ रहे हैं, क्लोज टू सितंबर, तो अब यहाँ मौसम चेंज होना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, मैं मतलब बता नहीं सकता। अभी आरवी और मैं डिस्कस कर रहे हैं कि हम कितने कपड़े पहन के सोएंगे जो कंबल और रजाई मिली है उसके अंदर। और कम से कम निकालने हैं, मतलब गाड़ी ऐसे कपड़े निकालने हैं। तो आरवी आप ये बताइए कि आप रोज सुबह नहा के निकलते हैं, कहीं भी निकलते हैं, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि कल का क्या प्रोग्राम है कल आपका? हम करेंगे कौवा स्नान। कौवा स्नान में क्या होता है, इसमें सिर्फ आप, यार बहुत ज़्यादा ठंड होती है -डिग्रीज में, तो आप सिर्फ पानी लेते हैं और बस उलीच लेते हैं अपने ऊपर, उसे कहते हैं कौवा स्नान। मतलब अगर यहाँ गर्म पानी भी आपको प्रोवाइड कर दें तो आप नहा लेंगे? भाई जी, यहाँ पे कपड़े उतारने का मन नहीं कर रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ पजामा भी जो पहनूं या फॉर्मल भी पहनूं, वो गाड़ी के अंदर ही बैठ के पहनूं। तो गाइज आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या कंडीशन है। आई नो कि आप वीडियो के थ्रू फील नहीं कर सकते, बट आप हमारे वर्ड्स के थ्रू फील करिए कि यहाँ क्या हालत हो रही है। मतलब अभी मनाली से हम चले थे अटल टनल तक आते आते एक जैकेट निकली थी, वहां पे लगता था यार क्या कुछ ठंड रही है। फिर जब नेक्स्ट रुके तो लगा भाई दूसरी जैकेट निकाल लो, ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आके लग रहा है कि मेरी स्लेजर की जैकेट है जो कि -5 डिग्री में काम करती है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं वो निकाल लूँ। लेदर की भी रखी है। ओ भाई, हम जहाँ पे वो नाले पे क्रॉस करके रुके थे चाय पीने के लिए, जहाँ पे हमारे भाई साहब का माहौल बना था कि यहाँ हम कॉफ़ी और ग्रीन टी बनाएंगे, वहाँ हम बाहर उतरे। गाड़ी के अंदर सीरियसली कुछ नहीं पता चल रहा था। हमने 22 टेम्परेचर कर रखा है, गाड़ी सही मेंटेन करके चल रही है, और मैंने ध्यान नहीं दिया बाहर टेम्परेचर था 8, और हवा का तो हमें आइडिया ही नहीं था। मैं बाहर निकला हूँ हाफ टी शर्ट में जो मैंने पहनी हुई थी, और मैं बता नहीं सकता मैंने बाहर निकलते कितनी लेयर्स मैंने अपनी जैकेट पहनी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा भाई जैकेट निकालनी पड़ेगी, आरवी ने कहा लेदर की जैकेट पहन ली पड़ी है वो पहन ले, मैंने वो पहन ली। फिर भाई साहब की वो सफारी वाली टोपी थी, मैंने वो पहनी, उसके ऊपर अपना हुड लिया, तब मैं बचाऊं। इतनी ठंड थी सीरियसली, एंड वी आर नॉट जोकिंग एट ऑल कि हम आपको ठंड है, हवा स्केयर करना चाहते हैं। हाँ, दो धारी तो तलवार है एक तरीके से, एक तो ठंड, ऊपर से हवा इतनी तेज चल रही है कि मतलब आप ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पूरा टेंट हिल रहा है, और ये जो हवा है ये चिल्ड है, एकदम चिल्ड, मतलब जैसे किसी ने बर्फ के गोले के पीछे से ब्लोअर लगाया हुआ और उससे होते हुए हवा आ रही है। तो अब थोड़ी सी चाय पी के हमें रिलैक्स हो गया, गर्मी आई है, पर अब ये हो रहा है कि हम बाहर कैसे निकलें दोबारा। करेक्ट आरवी है? ये देखो आप हवा देखो कि वो जो एंट्री है डाइनिंग हॉल की वो कैसे हिल रहा है पूरा। तो ठीक है, अब थोड़े और यहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके जाते हैं बाहर को, और थोड़े बहुत कपड़े निकालते हैं सबसे पहले, और फिर देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम है। खाना लगेगा, खाना लगेगा। अभी बज रहे हैं 6:45। खाना लगेगा 8 बजे, अंकल ने बताया। खाने में बताया तो बहुत कुछ है मुझे, पर यहाँ बर्तन कम लग रहे हैं। दाल, चावल, सब्जी जो नॉर्मल खाना होता है। हाँ,
चलो जी, मीठा भी बताया उन्होंने, देखते हैं, नहीं तो मीठा तो हम अपना कैरी करते ही हैं। सो गाइस, हमने अपने वुलन जो एक्सट्रीम वाले से निकाल लिए हैं, जो हम जितने पहन सकते थे। टेंट के अंदर थोड़ा खोल लेता हूँ, सांस आएगी। अब वेरी इन्फॉर्मेटिव कि होटल्स वगैरह में तो यू कैन एक्सपेक्ट कि सैनिटाइज हो रहा होगा, नहीं तो अपने सामने भी करा सकते हो, नॉट एन प्रॉब्लम। बट अगर आप सरचू में या कहीं पे भी कैंप में रुक रहे हो जिस पे, वेरी इंपॉर्टेंट यू कैरी बिग स्प्रे बोतल ऑफ सैनिटाइजेशन। ठीक है, हम देखो इसीलिए लेके आए थे। सुन, मैं सोच रहा हूँ घुमा के ना गाड़ी रेंट करके ले आता हूँ, सामान वामान निकालने के लिए ना। हाँ, उससे दो फायदे, सामान जब मर्जी गाड़ी निकाल तो सामने तो हवा रुकेगी। तो हम अब डिफरेंट जुगाड़ लगा रहे हैं कि हवा को कैसे रोका जाए। सो गाइज, कैंप एकदम बेसिक कैंप है, लेकिन हमने यहाँ भी अपना सेटअप बना लिया पूरा, क्योंकि हम सब कुछ कैरी करके चलते हैं। ये अपना लैपटॉप है, इसमें हो रहा है आज की वीडियोस जो ट्रांसफ़र हो रही हैं, ताकि मेमोरी कार्ड खाली हो जाए। गोप्रो डेड हो गया था, मैंने बताया था, वो चार्ज हो रहा है। और यहाँ पे चेयर लगेंगी। ये हमारा आज का बैकग्राउंड सेटअप होगा, जो मुझको आज की डे व्लॉगिंग करनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्विकली, और मैं आपको आज का पूरा बताता हूँ क्या क्या हमने करा है। आज रवि भी हमारे साथ रहेंगे, तो देखते हैं कि उनकी वाणी से क्या क्या निकलता है और हमें क्या क्या ज्ञान प्राप्त होता है हम लोगों को आज के दिन का। ठीक है जी, तो करते हैं शुरू। खाना खाएंगे, सोएंगे और अब यहाँ से निकलेंगे। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर पावर्ड है, एक बल्ब लगा हुआ है। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको यहाँ पे कोई चार्जिंग पोर्ट वगैरह मिल जाएगा। तो आई वुड से कि आपको अपने जो भी गैजेट्स चार्ज करने हैं, या तो आप पावर बैंक्स लेके चलो, या फिर वाइल ऑन द गो आप उनको बाइक या अपनी कार में चार्ज कर लो। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डू कैरी अ गुड इमरजेंसी लाइट विच वी आर कैरिंग। मतलब मैंने एंड मोमेंट पे ऐसी रख ली थी, बट यहाँ इस प्लेस पे आके हमें पता चल रहा है कि उसकी वैल्यू क्या है। इवन राइट नाउ वी आर यूजिंग दैट लाइट टू मेक मोर लाइट इन द टेंट सो दैट वी कैन शूट दिस वीडियो। भाई देखो, टॉर्च इमरजेंसी लाइट से आप व्लॉगिंग भी कर सकते हो, ये एक बेनिफिट होता है। देखो, देखा, इससे हम व्लॉगिंग भी कर पा रहे हैं। जहाँ बिल्कुल जीरो है वहाँ पे व्लॉगिंग हो पा रही है। अब हम रेडी हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से मेरी सेटिंग, और नीचे करूँ ना बड़ी मुश्किल से मेरी सेटिंग बैठी है कि मुझे एक्चुअली में पहनना क्या था, कि मैं कितनी लेयरिंग कर सकता हूँ। और अब खाना लग गया है, हम जा रहे हैं खाना खाने। ठीक है जी, देखते हैं खाने में क्या क्या, फिर बताएंगे आपको कि यहाँ पे टेंट में खाने में क्या क्या मिलता है। और सिर्फ आँखों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको हमारी। वो देखो, अच्छा ये देखो, यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी है, इसका नाम है अयान। आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं अयान, आपको बताया किसी ने? आप यहीं पे रहते हो? नहीं, मनाली में रहता हूँ। तो आ जाए हो आप यहाँ पे? हाँ। क्या करने? ऐसे ही बैठने। घूमने? हाँ, कोई सामान चोरी करके ले गया था, इसलिए आया हूँ। तो आप उसको पकड़ोगे? हाँ। कौन चोरी करके ले गया? बस ले गया। किसी घूमने वाले बंदे का? हाँ। अच्छा, ये आपका मेरा है? ओहो, तो फिर कैसे पकड़ेंगे हम चोर को? मिट्टी मिल गई है, इसलिए मंदिर में रखेंगे। अच्छा, मिल जाएगा। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। खाना खा लिया आपने? खाऊंगा। चलो ठीक है, ठीक है। आप भी खाना खाएं। हाँ, हम भी खाना खाने ही आए हैं। चलो जी, ये डाइनिंग पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, क्या बात है। बैठ क्यों रहा है? फिर क्या करना है? सेल्फ सर्विस है, तो सर्व थोड़ी करने आएगा हैं? कहाँ से? अरे मंगाया है यार। हैं, वहाँ से आते आते ठंडा हो जाएगा। लाइटर है हमारा। लाइटर से गर्म कर लिया ना तूने, अगर रात भर बैठ के भी, मैं मान जाऊंगा तेरे को, अगर तू लाइटर से गर्म कर पाया तू। लाइटर से और आज आपको आरवी एक नया काम करके दिखाएंगे। ये लाइटर से सूप गरम करते का भाई। मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी भाई पूछ ले किसी और किसको गरम करवाना है। भाई तुम्हें कुछ गरम करवा। चलो जी, देखो ये होता है ट्रिप्स में कि हमारे साथ बैठे हुए खाना खा रहे हैं। इन्होंने हमारी बातें सुन ली कि आरवी आज टेंट को गर्म करने वाला है, लाइटर से टेंट गर्म करने वाला है। इन्होंने कहा आप ओल्ड बॉन्ग ले लो, उससे जल्दी गर्म हो जाए। कल जन्माष्टमी है, तो तू 12 बजे से पहले पी लियो। ठीक है जी, सूप आया है। कैसा आरवी सूप? अच्छा बहुत बढ़िया है। वेदर में कुछ भी अच्छा रहता है, गरम गरम। हाँ, बस गर्म होना चाहिए। सूप हमने पी लिया, बड़ा टेस्टी था यार सूप, तो मज़ा ही आ गया। खाने में क्या क्या बताओ भाई?
क्या है? चावल, दाल। किस चीज़ की दाल है? ये राजमा की दाल है। अरे यार इतनी हैवी दाल क्यों बना दी? हल्की सी पीली बना देते बस। और ये क्या है? मिक्स वेज, आलू बैंगन और रोटी भी है। रोटी है, चलो जी बढ़िया है। और मीठे में क्या है? मीठी में सेवई है, सेवई है। सेम ही है। अरे वाह भाई, तेरा दूध का आइटम मिल गया। रवि तू यहीं रह जा 2-4 दिन में, वापसी में उठा लूँगा तेरे को। हैं? एक सेट ले जाएंगे लेकिन ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जब आप खाना खाने आओ और यहाँ रुको तो थोड़ा थोड़ा खाना लो, गरम गरम खाओ, जाओ फिर थोड़ा लो, जैसे मैंने किया। अब आर्यन देखो क्या करा है, जैसे बारात में नहीं प्लेट सजा लेते पूरी, कोई आइटम छूटा नहीं। अभी जब तक ये सब्जी रोटी खाएगा तो चावल और राजमा हो जाएंगे ठंडे। मैं और ग्रेवी डाल दूंगा। तो वो तो ठंडे ही रहेंगे। ब्रो वो लोग नहीं आ रहे हैं, नहीं चॉकलेट ठीक है, चॉकलेट से हो जाएगा। तो प्रोटीन बार हम ये खा रहे हैं, खाना टेस्टी है और गर्म है। सुनो रात को ना, ठीक दोबारा बताओ। मेरा यहाँ ध्यान था यार, अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो बांटनी चाहिए। अभी दूसरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ ना। नहीं पहले ये वाली तो बताओ, पहले पे तो हम पहुंचे ही नहीं। अभी जैसे रात होती है, हाँ। रात हो रखी है होती नहीं है तो रात को मतलब आप लोग यहाँ इस क्लाइमेट के हैबिचुअल नहीं है। हाँ। तो यहाँ के हैबिचुअल जो होते हैं उनको दिक्कत नहीं होती। जैसे आप हैं, आपको एक्लिमेटाइजेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि आप डायरेक्टली मनाली से यहाँ पर आए हैं। तो रात को मतलब कुछ ना कुछ सिम्टम आ सकते हैं, जैसे सफोकेशन होना, स्लीपलेसनेस। तो ये चीज़ें अगर होती है तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। आप लोगों ने आराम से अपना रज़ाई हटा के बाहर आ जाना, थोड़ी देर टहलो, वो सही हो जाएगा ऑटोमेटिक। मेडिसिन बाहर आ जाएगा ना एकदम सर दर्द वगैरह ना ठीक नहीं तो कैप पहन के आना है ना, सोते हुए तो कैप निकाल दोगे, बाहर आना है कैप पहन के, थोड़ा सा वो क्लस्ट्रोफोबिक हो जाता है ना, फ्रेश हवा आ जाती है, उससे ठीक हो जाएगा। बाहर नहीं निकल रहा ना, उसको बोला हूँ मैं बाहर निकल के एक दो चक्कर मार दे। उसको बोलो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा अगर आगे जाना है, यहाँ लाइफ टाइम नहीं रह सकते भाई। यार टेंट लेके तो जा नहीं पाएगा कि मैं टेंट में पैक हो गया हूँ, अब इसी को लेके चलो। नाक मुंह कान ये तीनों खुले होने चाहिए थोड़ा, क्योंकि एक्लिमेटाइजेशन इन्हीं से ज़्यादा सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही। सेंसर ओपन। और एक चीज और, सॉक्स पहन के भी नहीं सोना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन रुक सॉक्स पहन के जाता भी नहीं सोना। और ये रात को ना बप होता है, जो बप इसको नेक में नहीं डालना है, इससे भी सफोकेशन होता है। है। सॉक्स रहना चाहिए बॉडी में। नहीं बिल्कुल नहीं, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है उससे, ये मेरा पॉइंट है। ठीक है। हेलो, हमने तो खाना खा लिया है, हम लेने आए हैं गर्म पानी, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। कस के करना बंद कर दिया, कस के बस। मैंने भी खाना खा लिया है। वेरी गुड। आपके दांत कहाँ चले गए? हाँ? दांत कहाँ गए आगे के? डॉक्टर ने चॉकलेट खाया तो निकाल दिया। तो अब दोबारा आएंगे फिर चॉकलेट खाओगे फिर निकालेंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन गाइस हमारा हो गया डिनर, कैंप हमने कर दिया पैक,